जब कभी भी क्लास स्टार्ट होती है तो आप 5 मिनट पहले थोड़ा-सा क्लास में आ जाइए ताकि क्या होता है उससे लेट आने पर हमें नहीं पता चलता कि टीचर कहाँ पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है। जिस तरीके से हम जब कभी क्लास में पढ़ते थे तो सारे स्टूडेंट्स एक संग आते थे, ठीक है? कोई भी बाद में एंट्री नहीं करता था क्लास में। उसी तरीके से ऑनलाइन क्लास में भी हमें 5 मिनट पहले अपने मोबाइल से या लैपटॉप या कंप्यूटर जो को भी आप डिवाइस यूज़ में ले रहे हैं, उसमें 5 मिनट पहले आप क्लास में आ जाएँगे। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, आज फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैथ्स में नंबर्स। नंबर सिस्टम हमने 4th क्लास में भी पढ़ा है और आज 5th क्लास में भी दोबारा इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है 4th क्लास में हमने जो पढ़ा था वो शायद 10,000 लाख 10 लाख तक के पढ़े थे। अब थोड़ा-सा इसमें डिस्क्राइब होकर के आया इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे करोड़, 10 करोड़ तक हमारे पास डिजिट्स आएँगी। तो फॉर्मिंग नंबर्स क्या होता है? व्हाट इज़ फॉर्मिंग नंबर्स? देखिए फॉर्मिंग नंबर्स में यह है कि हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। अब क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि किस तरह कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है? और डिजिट्स किस फॉर्म में दी हुई होंगी? हमें डिजिट्स जैसे पजल फॉर्म में दी हुई होंगी, आगे पीछे करके दी हुई होंगी। अगर यदि आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है? हाउ कैन फॉर्म द नंबर्स इन ग्रेटेस्ट नंबर? तो अब देखिए आप कि ग्रेटेस्ट नंबर में अरेंज करने के लिए हमें 7 डिजिट के फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं। 7 डिजिट देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं। सबको क्लियर हो ही रहा होगा, विजिबल है सबको? ग्रेटेस्ट नंबर देखिए 7 डिजिट के फॉर्म में दिए हुए हैं 2 7 0 8 1 6 3, 7 डिजिट नंबर है और किस फॉर्म में हमें करना है? ग्रेटेस्ट फॉर्म में करना है। ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। किस फॉर्म में करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज दीज नंबर्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हुए लास्ट में छोटे नंबर तक पहुंचते हैं। जैसे में करने को कहा जाए तो कैसे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो केस दिया हुआ है जीरो के साथ दिया हुआ है। तो हमने प्रीवियस क्लास में लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था कि जब कभी भी यदि डिजिट्स में तो जीरो हमेशा लास्ट को
100, तो हम 100 का, जैसे कि आपको पता है कि 100 में 2 जीरो होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 400। नेक्स्ट हमारी डिजिट है 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है पीरियड्स हमारी 1000, 3 इंटू 1000, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड 30 3000, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट इज 10,000, तो 2 इंटू 10,000, ठीक है। 10,000 में देखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एंड लास्ट में 30, 20,000 एंड लास्ट डिजिट देखिए लाख, 7 लाख, ठीक है। मतलब लाख में 1 लाख क्या है, ठीक है, इसमें कोई 10 लाख नहीं, केवल सिंगल डिजिट की बात हो रही है, तो 7 इंटू 1 लाख, सेवन लाख, ठीक है। क्लियर है ये। 6 में, टेंस में हम 10 लिखते हैं, 100 में हम 100 लिखते हैं, ठीक है। 1000 में हम 30 1000, 10,000 में देखिए 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1000, मतलब 1000 की 30 और 10 सेपरेट कर देंगे। 7 लाख है, तो देखिए 1 लाख, 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, ठीक है 5 जीरो, तो हम 7 इंटू लाख इज इक्वल टू 7 लाख। ये तो हमारी प्लेस वैल्यू के बारे में बात होगी, किस बारे में, जिसमें हमने हर एक डिजिट की पोजीशन के बारे में बात करी है। अब ये बात कर रहे हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में हमें इसके पीरियड से, हमें पीरियड्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है इधर, हमें केवल इसके सिंगल डिजिट के फॉर्म में बात करेंगे। फेस वैल्यू में क्या है, आपके राइट हैंड साइड मतलब वंस प्लेस से आप 0 लेंगे, फर्स्ट डिजिट इज 0, सेकंड डिजिट इज 6, 4, 3, 2 एंड लास्ट डिजिट इज 7। बस हमें इसमें केवल सिंगल डिजिट बता करके इसकी फेस वैल्यू बतानी है, इसमें हमें पीरियड्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है। वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, फेस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और फेस वैल्यू में हम सिंगल डिजिट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिजिट हमारी क्या हो गई, यहाँ पे डिजिट जो दी हुई है नंबर है 7,23,460, तो हम वंस प्लेस से डिजिट लेंगे, सबसे पहले 0 है, 0 लिखा, वंस में ओनली 1 होता है, तो हम 1 लिखते हैं, 0 इंटू 1। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, पीरियड क्या है 6 का, टेंस, तो हमने 6 इंटू 10 लिखा यहाँ पे। 4 का पीरियड है 100, 4 इंटू 100। 1000 का पीरियड है, 3 का पीरियड है 1000, तो हमने लिखा 3 इंटू 1000। 2 का पीरियड है 10,000, 2 इंटू 10,000 एंड नेक्स्ट लास्ट है 7 की पीरियड है लैख, तो हमने 7 इंटू लैख लिखा है, ठीक है। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करा करके ये डिजिट लिख दिए, 0 इंटू 1 0, क्योंकि 0 को या 0 की जगह कोई और भी डिजिट होगी, 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम डिजिट ही आती है। 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60, 4 को 100 से किया 400, 3 को 1000 से किया 3000, 2 को 10,000 से किया 20,000, 7 को लाख से किया 7 लाख, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू में एक एक डिजिट की पोजीशन बताई है। फेस वैल्यू में हमने केवल सिंगल डिजिट लिखेंगे, ठीक है, इसके कोई भी हम पोजीशन नहीं बताएंगे। वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0, 6, 4, 3, 2, 7। आई होप आपको ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्लियर हो गया होगा। आज आप इनकी आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और अगर यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कल की मीटिंग में, कल की वीडियो में, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, आप हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज पर आते हैं।
एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट, ठीक है। आपकी बुक में कलर्ड डिजिट के फॉर्म में दे रखा है, उनकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। राइट द प्लेस वैल्यू, कलर डिजिट, ठीक है। आपकी बुक में तो उसमें कलर्ड में कर रखा है, मैं यहाँ पे उस डिजिट को अंडरलाइन करूंगी, ठीक है। हमें हर एक डिजिट की उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। प्लेस वैल्यू में हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं डिजिट्स की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे आपकी बुक में 8 को रेड कलर से कलर कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सर्किल बना के बता रही हूँ। 8 की हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू बतानी है। 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें इसके पीरियड्स पता होना चाहिए। 4 के पीरियड है वंस, 2 का पीरियड है टेंस और 8 का पीरियड है 100। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 100, ठीक है। आप 8 को न्यूमेरिक फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 800, ठीक है। 100 में आपको पता चल रहा है 100 मीन्स 20, मतलब 100 की प्लेस पे कितनी जीरो आएंगी, 20, ठीक है। मैं वापस से बता रही हूँ, यहाँ पे हम सबसे पहले पीरियड्स के बारे में देखेंगे। आपकी बुक में उस डिजिट को कलर कर रखा है, ठीक है। कलर डिजिट है वो रेड कलर से है, बट यहाँ पे मैं आपको सर्किल करके बता रही हूँ जिस डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है, 8। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, वंस। 2 की प्लेस पीरियड्स क्या हो गया, टेंस। 8 का पीरियड है 100, तो आप इसे 800 भी लिख सकते हैं या 800 करके भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? एक वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पहले पीरियड्स पढ़ के देखेंगे क्योंकि डिजिट नंबर्स काफी बड़ा है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। मतलब आपकी जो डिजिट दी गई है वो 10 करोड़ तक दी गई है, और जो आपकी बुक में जिस डिजिट को कलर कर रखा है वो 9 है। किसको कर रखा है, 9। मतलब कि देखिए, वंस टेंस मतलब करोड़ तक की वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 29 करोड़ 32 लाख 70,000 एंड 75, ठीक है। 9 को कलर किया गया है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, करोड़ में है। किस में है, करोड़। तो आप इसको डायरेक्ट 9 करोड़ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आप 9 या फिर 0 लगा करके भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में, इस क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। जितने यहाँ पे क्वेश्चन बताए गए हैं आपको उनकी घर पे इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लेस वैल्यू के बारे में सबको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, remaining question you have in your book, you can practice.
Question number 2 is write the place value and फेस वैल्यू। यहाँ पे आपको देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है आपको। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, मतलब 7 की आपको प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी लिखनी है जो आपको इस नंबर में दिया हुआ है। 7 कहाँ पे आ रहा है? एक ही बार आ रहा है 7 और एक और डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे एंड 5 लाख 5 करोड़ 83 लाख 72,670। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 दो बार आ रहा है। ठीक है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 30 करोड़ 76 लाख 84,342 एंड 5 करोड़ 83 लाख 72,670। इसके अंदर दोनों ही नंबर्स आपको अलग अलग दिए हैं और दोनों ही नंबर के केस में 7 अलग अलग पोजीशन पे दिए हुए हैं। तो जहां जहां पे भी 7 रिपीट हो रहा है वहां पे हम उसकी प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे और उसकी फेस वैल्यू भी लिखेंगे, दोनों ही लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास डिजिट क्या है? देखिए नंबर दे रखा है 30 करोड़ 76 लाख 84,342। ठीक है, इसमें हमें इसकी प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू। लेकिन आपको पहले ये देखना है कि 7 कितनी बार आ रहा है। 1 टाइम आ रहा है, आप इसको सर्किल कर लीजिए। जहां 7 रिपीट हो रहा है आप उसको सर्किल कर दीजिए। ठीक है, हमने 7 को कर लिया। अब आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 10 लाख 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 10 लाख। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको? 7 10 लाख भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 10 लाख। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 70 लाख। ठीक है, ये तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम इसी के साथ इसकी फेस वैल्यू भी बताएंगे। फेस वैल्यू में देखिए 7 की प्लेस वैल्यू केवल 7 ही लिखेंगे हम यहाँ पे 7। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए कि अगर यदि 7 इस नंबर में केवल एक ही बार आ रहा है, हमने इसको सर्किल कर लिया, हमने इसके पीरियड्स वाइज इसको काउंट किया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो 7 की पोजीशन क्या हुई? पीरियड उसके 10 लाख हुआ है। तो आप इसको 7 10 लाख भी लिख सकते हैं या इस तरीके से न्यूमेरिक फॉर्म में 70 लाख भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप अगर 10 लाख को इस तरीके से लिखना नहीं चाहते हैं तो आप 7 इंटू 10 लाख। ठीक है, हम इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 70 लाख आएगा। फेस वैल्यू क्या हुई हमारी? 7 हुई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इसमें दिया हुआ है 5 करोड़। आप देखेंगे 83 लाख 72,672। यहाँ पे आप इस डिजिट में देखेंगे, मैं इस डिजिट को ऊपर लिख देती हूँ, you can see easily 5 lakh 5 crore 83 lakh 72,672। अब आप इस डिजिट में देखेंगे 7 दो बार आ रहे हैं। आपके दिमाग में जरूर ये डाउट्स आया होगा कि मैम इस डिजिट में तो 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है।
हाँ, बिल्कुल हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट, क्योंकि हम इसको सर्कल बना देंगे 1 टाइम एंड सेकंड टाइम। ठीक है? तो जितनी टाइम्स भी आ रहा है, हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार भी आ रहा है, तो हम उसकी प्लेस वैल्यू उतनी ही बार बताएँगे, क्योंकि हर एक बार 7 की प्लेस हमेशा चेंज हो रही है। 7 की प्लेस क्या हो रही है? हर एक कंडीशन में उसकी प्लेस चेंज हो रही है। तो हम पहले इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। 7 की यहाँ पे पीरियड क्या है? 10 क्या है? तो 7 इंटू 10 कर सकते हैं हम। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 70। अब देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। नेक्स्ट जो 7 का पीरियड है वो क्या है? 10,000। तो 7 इंटू 10,000 तो हम क्या लिख देंगे? 70,000। ये इसका क्या हो गया? इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब हम इसके फेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। फेस वैल्यू आप देख सकते हो, फेस वैल्यू में 2 टाइम्स 7 है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इस 7 की प्लेस वैल्यू हम सिंपल 7 लिख देंगे, और 7 की भी 7 ही होगी। कोई डिफरेंस नहीं है फेस वैल्यू में, केवल सिंगल डिजिट के फॉर्म में लिखना है। और प्लेस वैल्यू में हमें उनकी पीरियड्स ध्यान में रखते हुए उसकी उसी के अकॉर्डिंग हमें उनकी पोजीशन बतानी है। ठीक है? बस स्टार्टिंग में हमें हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि इस साल आपकी 5th क्लास में करोड़ और 10 करोड़ तक डिजिट है। आपने 4th क्लास में लाख 10 लाख तक पढ़े थे, बट 5th क्लास में आपकी इस बार करोड़ और 10 करोड़ तक है। तो थोड़ी सी डिजिट बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमें पीरियड्स का बहुत ही ध्यान रखना होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार हमें पीरियड्स याद हो जाते हैं, तो हमें डिजिट्स को रीड करना, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में फॉर्म करना, उसको डिजिट के फॉर्म में लिखना, इन फिगर्स भी लिखना थोड़ा सा हमारे लिए क्या इजी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको लास्ट ईयर भी शायद मैंने आपको बताया था, 4th क्लास में कई बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, उनको पता है। मैं बार बार एक ही चीज बताती हूँ, जब कभी भी हमारे को कोई डिजिट दी हुई हो, तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर पीरियड्स लिख लेने चाहिए, ताकि क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हमें दिक्कत नहीं आती। और यदि पीरियड्स लिखे हुए होते हैं, और यदि कभी इनवर्स में कोई वैल्यू दी हुई हो, उसको यदि इन फिगर्स में लिखना हो, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इन फिगर्स में ही आ गया, राइट इन न्यूमरल्स। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट इन न्यूमरल्स। ठीक है? हमारी प्लेस वैल्यू ऐसी चीज होती है कि हमें हर जगह हमारी हेल्प करती है, क्या वो एक्सपेंडेड फॉर्म में हो या फिर प्लेस वैल्यू के उस पोजीशन बताने के लिए हो। अब यहाँ न्यूमरल्स में भी आप देखिएगा किस तरीके से हमारे पीरियड्स हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि हम जल्दबाजी करते हैं कि नहीं हमें आता है, हमें आता है, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है? तो अगर यदि हम पीरियड्स पहले से लिख लेते हैं, तो डिजिट को फॉर्म करना बहुत ही ईजी होता है। देखिए, फर्स्ट है हमारा 44 करोड़ 44 करोड़। ठीक है? 44 करोड़ 35 लाख 35 लाख 40,009 40,009। ठीक है? ये डिजिट हमारे को दी हुई है। इनवर्स में हमारे को दिया हुआ है 44 करोड़ 35 लाख 40,009। ठीक है? अब देखिए, अगर करोड़ तक दी हुई है, तो हमारे पास पीरियड्स क्या हो गए, थोड़े से बड़े हो गए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी, मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, इनवर्स में दिया हुआ हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें पीरियड्स मेंशन कर लेने चाहिए। अब आप कहोगे पीरियड्स कहाँ तक करें? जहां तक कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनवर्स में 44 करोड़ मतलब 10 करोड़ तक के आप पीरियड मेंशन कर लेंगे। वंस, टेंस, 100,
थाउजेंड, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। टी और सी का मतलब होता है 10 करोड़, टी एंड एल का मतलब हो गया 10 लाख, टी एंड टी एच का मतलब हो गया 10,000। ठीक है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमने ये पीरियड्स मेंशन कर लिए। अब आप इस डिजिट को रीड करते जाइए और इस पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम उसको प्लेस करते जाएंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है? 44 करोड़। देखिए करोड़ लास्ट में आ रहा है, तो मतलब इससे पहले की जो डिजिट हुई वो हमारी क्या होगी कि मतलब 2 प्लेस पर आएगी। करोड़ है, 44 करोड़, तो मतलब हम करोड़ के कॉलम में लिख देंगे 44 करोड़। नेक्स्ट इसके बाद है 35 लाख, मतलब लाख है लास्ट में। ठीक है, 2 डिजिट आ रही है 35, तो हम 30 हमारा आ जाएगा 10 लाख में, 5 आ जाएगा लाख में। उसके बाद है नेक्स्ट 40,000। अब देखिए 40 अकेला दे रखा है तो 4, ठीक है, इधर 0 मेंशन कर देंगे और लास्ट में है 9, तो हमने 9। टेंस और 100 का हमने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ 0 मेंशन होगा। ठीक है, हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा, 3 स्टार्टिंग में 3, फिर 2, देन 2। तो देखिए आप, बहुत ही इजी है। 44 करोड़, 35 लाख, 40,000 एंड 9। यहाँ तक जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आप रिवाइज करेंगे। यदि किसी को आपको डाउट है तो आप अपने डिवाइस से रेज योर हैंड करें और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक? प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। आर यू लिसनिंग? रौनक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस बेटा, बताइए कोई डाउट है आपको? पूछिए क्वेश्चन। मैम मुझे मैम वो फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट आया था थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस वैल्यू। या प्लेस वैल्यू के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा से देखिए। यहाँ पे आपका दे रखा था प्लेस वैल्यू का मतलब होता है हमें पीरियड्स को बताना है, उसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, फेस वैल्यू में तो हम केवल डिजिट लिखते हैं, प्लेस वैल्यू में हमें इसकी पीरियड्स बतानी है। तो 12, यहाँ पे देखिए आपकी बुक में उसको कलर्ड कर रखा है 8 को। ठीक है, मैंने इसको प्लेस को सर्किल कर दिया, मतलब 8 का आपकी प्लेस बतानी है। तो 1 टेंस 100, तो 8 की प्लेस क्या हो गई? 100। तो आप 8 इंटू 100 लिख करके भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। रौनक, आपको आवाज आ रही है मेरी? 800 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। यस मैम। ओके। अब आ रहा है आपको समझ में? यस मैम। और अगर यदि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कहा जाएगा तो हम सिंपल 8 लिख देंगे। ठीक है। यस मैम। यस, और किसी स्टूडेंट को डाउट है? यस, पूछिए बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए किस में डाउट है आपको? मैम मेरे को तो किसी में डाउट नहीं है, मेरे अपने आप ही वो माइक ऑन हो रहा है बार बार। ओके बेटा, ओके। ठीक है, फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर यदि आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी टुमारो, ओके। नेक्स्ट क्लास। ओके। यस पारस, गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मेरे हेलो, को ये क्वेश्चन है। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी, यस गुड मैम। मॉर्निंग बेटा, आ रही है आवाज आपको? यस मैम। हाँ पूछिए, पूछिए बेटा। मैम लाइक यू हैव सेड हमको पीरियड्स काउंट करने हैं। हाँ जी। इन सेकंड क्वेश्चन you have said we have to count the हम्म periods. So if there हम्म in the question there are 10 crores and the question is यस you have to multiply. So how can we multiply यस, it? तो बेटा 10 करोड़, जैसे कि यदि आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू के साथ ही कह रहे हैं ना आप? हेलो,
आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पारस? यस मैम, यस मैम, यस। देखिए अब यहाँ पर जो प्लेस यस वैल्यू मैम, दे रखी है, ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यस